स्टार्ट लेते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने से। लॉगिन फॉर्म एप्लीकेशन का नाम हो गया, एम्प्टी एक्टिविटी हम चूज कर लेते हैं। किस लाइक ये जो आपके पास लेआउट्स हैं इसकी बात कर रहे हो? एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ कौन से वाले? ये वाले ये एक्टिविटी है ना, ये डिज़ाइन कौन सा है ये देखो। अगर आगे एक एक्टिविटी हम ले लें, अभी देखना, ये जस्ट जो है आपके पास एक पिक्चर नहीं है, ये कंप्लीट XML का डिज़ाइन बना हुआ है। अभी देखो कंप्लीट कर ले ग्रेडल वगैरह सब, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये वेब क्या रहती है? अच्छा एक हमने डायरेक्ट एक्टिविटी ली, आप देखो यहाँ पर इसने खुद ब खुद आपको ये चीज़ें बना कर देगी, देख रहे हो? हाँ पहले से डिज़ाइन बना हुआ है, और कोडिंग में आके आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी है, इस चीज़ को समझना है कि इसने किया क्या हुआ पहले। तो इस डायरेक्ट से अच्छा है कि आप खुद बनाओ। इस तरह भी हम लोग इस चीज़ों को हटाते हैं, हम वापस अपनी एक एक्टिविटी शुरू में बनाते हैं, मेन एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी की क्लास, उस पर आगे सेटिंग कर ले एक बार। अच्छा सबसे पहले हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। लेआउट आप जो भी लेना चाहो, लीनियर लेते हो या रिलेटिव लेते हो, आपकी मर्ज़ी। तीसरी कंस्ट्रेंट, इसका हम लोग डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। और डिज़ाइन बनाना आपको आता है ना? ठीक है। लीनियर लेआउट में काम करना आता है आपको? इस बार हम लोग कंस्ट्रेंट में काम करते हैं। कोई भी आइकन ले सकते हो, जस्ट लाइक हम ये आइकन ले लेते हैं। साइज ठीक है। ड्राइवर में हम अपनी इमेज रखते हैं, लॉगिन आइकन इसमें आ गई, कॉपी करके हमने पेस्ट किया सिंपली। और यहाँ जो हमने इमेज लगाई इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। इसमें सोर्स कहाँ है देख लेते हैं, ये लगा हुआ है सोर्स हम लगा लेंगे ड्राइवर में लॉगिन आइकन आ गया हमारा। अच्छा दूसरा एक और हम यहाँ पर ले लेंगे एडिट टेक्स्ट है हमारे पास। टेक्स्ट
ये इतने बहुत आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप लीनियर लेआउट में काम करो, ये चीज़ें खुद नहीं आती। ठीक है, आपको पता है इस चीज़ का। हिंट यहाँ नेम आ जाएगा बंदे का, और यहाँ हम डाल देंगे पासवर्ड। तो हिंट हम यहाँ दे देते हैं पासवर्ड। डेटाबेस की उसके वो अच्छा, नेम हमने रख दिया, पासवर्ड हो गया। इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हम खुद बना लेते हैं अगर आप बनाना चाहो। ठीक है, चेक बॉक्स लेना आसान है। चेक बॉक्स, और यहाँ पर उसकी विड्थ आप जितनी भी करना चाहो। रैप कंटेंट कर देते हैं, हाइट इसकी ये रैप कंटेंट हो जाए। देखो टॉप पर एक चेक बॉक्स आ गया। इसके साथ आपने टेक्स्ट लिखना है कि क्या लिखा हो चेक बॉक्स में, या आप रेडियो बटन ले लो। इसमें हम टेक्स्ट लिख देते हैं, एक है मेल, सेकंड को फीमेल कर देंगे। ठीक है, इसको उठाकर यहाँ ले आए। ये बाकी अब नीचे जितनी चीज़ें लग रही हैं इसके साथ आपका काम नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो तो साथ साथ मुझे कह देना। रेडियो बटन किसे कहते हैं? रेडियो बटन्स होते हैं वो बटन, अभी आपके जैसे आपने दो चीज़ों में से या मल्टीपल चीज़ों में से सिर्फ एक चुननी हो, तो आप उसके लिए रेडियो बटन लेते हो। रेडियो बटन हम यूज़ कर सकते हैं अगर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, तो या मेल होगा या फीमेल होगा या अदर आएगा, दो इकट्ठे तो नहीं हो सकते। सही है, तो ये गोल वाला रेडियो बटन होता है कि इनमें से किसी एक पर चेक हो सके। सही है, तो ये इस तरीके से होता है। अगर हम लोग साइन अप का फॉर्म बनाएं तो उसमें होता है हमारा, इसमें इस्तेमाल होता है कि हम लोग ऊपर से इसका नेम वगैरह डाल देते हैं, और नीचे जो है हम लोग डाल देते हैं रेडियो बटन्स। वालेकुम अस्सलाम। तो रेडियो बटन्स हमारे इस जगह पर यूज़ होते हैं कि जहाँ पर आपको मल्टीपल में से सिर्फ एक चीज़ चुननी है। ठीक है, एक मिनट। सेम इसी तरीके से दूसरा रेडियो बटन हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट में आपने काम किया इससे पहले? अब लास्ट में हमें एक बटन बनाना पड़ेगा सिंपली। सही है, दो रेडियो बटन हमने ले लिए। सही है, मेल एंड फीमेल, और लास्ट में हम ले लेते हैं एक बटन। ये बताओ कंस्ट्रेंट लेआउट में कंफ्यूज तो नहीं हो? नहीं तो हम लीनियर में कर लें, उसमें कोड कम आएगा। इसमें देखो काफ़ी चीज़ें, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो? इजी है बस, ठीक है। अच्छा, अब सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब इसकी हम सेटिंग स्टार्ट करें। जैसे लास्ट वाला हमारा बटन है, यहाँ पर हम कर देते हैं लॉग इन। सही है, लॉग इन हो गया। इन सबको अपनी आईडीज ऑटोमेटिकली मिली हुई है, अगर आप देना चाहते हो आप भी दे सकते हो। इसके जावा कोड में आकर हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हमने लिया है? दो एडिट टेक्स्ट लिए हैं, तो एडिट टेक्स्ट आप ले लो। एक एडिट टेक्स्ट है नेम, दूसरा एडिट टेक्स्ट है हमारे पास पासवर्ड। इसके बाद हमने लिया हुआ है क्या क्या? इसके बाद हमने लिया हुआ एक बटन लिया है। बटन है हमारे पास लॉगिन का,
हमने रेडियो बटन लिए तो यहाँ रेडियो बटन ले लो, रेडियो बटन मेल, रेडियो बटन फीमेल। इन सब की ब्रिजिंग कर लो। ब्रिजिंग आपको पता है किसको कहते हैं? कनेक्ट करने को। फाइंड यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट नेम के लिए क्या है? आईडी नेम की एडिट टेक्स्ट, ये आईडी है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम बचा लेते हैं। दूसरा पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए क्या यूज हुआ है? एडिट टेक्स्ट 2, सही है। अच्छा, इसके बाद एक बटन यूज हुआ है, बटन लॉगिन, फाइंड यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट, इसकी आईडी हमारे पास बटन ही है। फिर हमने रेडियो बटन यूज किया है, रेडियो बटन मेल, इसको भी कर देते हैं सेट। फाइंड यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट, इसको क्या दिया हुआ है? इसकी आईडी है रेडियो बटन 2 एंड इसकी आईडी है रेडियो बटन। ब्रिजिंग हमने सबकी कर दी। अब सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले रन करके चेक कर लेते हैं कि आ क्या रहा है हमारे पास रिजल्ट। हमने करना ये है कि मेल एंड फीमेल को आपस में कनेक्ट करना है कि दोनों इकट्ठे सेलेक्ट ना हो, दोनों में से एक सेलेक्ट हो सके, सही है। सिर्फ बहुत सारी सिचुएशन आपके पास आएंगी जहां पर आपने मल्टीपल ऑप्शंस दिए होंगे और यूज़र से आप चाहोगे कि सिर्फ एक सेलेक्ट करें। अगर आप चाहोगे नहीं मल्टीपल सेलेक्ट कर सके, फिर आप चेक बॉक्सेस दे दो। चेक बॉक्सेस आपको पता है ज़्यादातर पे चेक कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है। हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अभी हम क्लिक करते हैं, देखो दोनों चेक हो रहे हैं और हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं या मेल चेक हो या फीमेल चेक हो। तो आप आ जाओ डिज़ाइन कोड में, रेडियो बटन्स के दोनों के आप क्लिक लिसनर ले लो। मेल का भी क्लिक लिसनर ले लिया, रेडियो बटन फीमेल का भी हम क्लिक लिसनर ले लेते हैं। अच्छा, अब सिंपली हम ये करते हैं कि जब मेल पर क्लिक हो, जब मेल वाले इस पर क्लिक हो तो चेक जो इसमें चेक हुआ इसको हटा दो और यहाँ चेक डाल दो, और जब यहाँ क्लिक हो तो इससे चेक हटाकर यहाँ डाल देंगे। ये हम कोड के जरिए करते हैं। अब जब मेल पर क्लिक हुआ है तो रेडियो बटन मेल डॉट सेट चेक ट्रू कर दो, तो मेल के अंदर चेक हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग दूसरा लगाते हैं इसी में कि रेडियो बटन फीमेल डॉट सेट चेक फॉल्स, तो जैसे मेल पर क्लिक होगा तो फीमेल में से चेक बॉक्स हट जाएगा। इसको हम लोग फिजिकली ट्राई करते हैं। फीमेल के ऊपर अभी हमने नहीं डाला, अब डाल देंगे कि जब फीमेल पर क्लिक हो तो मेल से चेक बॉक्स हटा देंगे। अभी आप देखो मेल पर डालते हैं, फीमेल पर डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल पर डालते हैं तो फीमेल से हट रहा है, मेल वाला ठीक काम कर रहा है। अब यही हमने यहाँ पर भी डालने, इन्हीं लाइंस को कॉपी कर दिया फीमेल के उसमें, और जब फीमेल वाले चेक बॉक्स पर क्लिक हो तब मेल वाले को आपने फॉल्स कर देना है और फीमेल वाले को ट्रू कर देना है। जिस पर क्लिक होगा उसको ट्रू कर देंगे। अब इसको रन करके चेक करते हैं। ठीक काम कर रहा है। कैसे?
लगा के देखना जो आपके जहन में, एरर है तो मुझे बता देना, जो आपके जहन में आइडिया आता है इम्प्लीमेंट करो। अच्छा, ये दोनों हमने कनेक्ट तो कर दिया आपस में कि दोनों में से एक सेलेक्ट हो रहा है। अब हम ये करते हैं कि लॉगिन के बटन को एक्टिव करते हैं। लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अगर लॉगिन बटन पर क्लिक हो तब क्या हो, तब हम ये चाहते हैं कि नेम में से नेम लेकर आए, पासवर्ड में से पासवर्ड लेकर आए। अच्छा, ये पासवर्ड पे क्लिक करें, आप देखो जो चीज़ आप टाइप करो वो सारी डॉट डॉट हो रही है। ये डॉट डॉट क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी इनपुट टाइप हमने पासवर्ड रखी होगी। इसकी इनपुट टाइप टेक्स्ट पासवर्ड। अगर आप इसको नंबर पासवर्ड कर दो तो सिर्फ न्यूमेरिक कीबोर्ड आया करेगा। अच्छा, जब बटन पर क्लिक हो तब हम लोग नेम भी लेके आ जाएंगे एक स्ट्रिंग में और पासवर्ड भी लेकर आ जाएंगे। नेम लाने का क्या तरीका है? एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ट्रिम आपको बताया हुआ है ना, टू स्ट्रिंग तक बताया हुआ है। अच्छा, टू स्ट्रिंग तक क्या करता है कि वहां से नेम लाकर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। डॉट ट्रिम आपके पास ये करेगा कि इसके आगे पीछे से स्पेस निकाल देगा। अगर किसी ने नेम लिखते वक्त, अब जैसे हम यहाँ पर आपका नाम लिखते हैं शाह हुसैन हमने लिखा और उसके बाद हमने स्पेसेस दे दिए और नाम के शुरू में भी हम स्पेसेस दे देते हैं। अब उसने क्या मैच करवाना है? अभी शुरू और आखिर वाली स्पेसेस तो अननेसेसरी हैं, बीच वाली स्पेस हाँ नेसेसरी है, दोनों लफ्ज़ों को आपस में जुदा किया हुआ है, लेकिन ये शुरू और आखिर वाली अननेसेसरी है। तो ट्रिम का फंक्शन ये शुरू और आखिर से स्पेस निकाल देता है। ठीक है, ट्रिम सिर्फ इसलिए यूज होता है, ना लगाओ तो उससे दूसरों को फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ ये स्पेस निकालने के लिए। एक स्ट्रिंग में हम पासवर्ड ले आते हैं, एडिट टेक्स्ट पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। अब नेम भी आ गया हमारे पास, पासवर्ड भी आ गया। इसको इफ कंडीशन में डालते हैं और चेक करवाते हैं। इफ नेम डॉट इक्वल्स टू जो भी हमने मैच करवाना है। अगर नेम हमारे पास इक्वल है किस चीज के? अगर नेम शाह हुसैन है तब वो आगे जाए, वरना एल्स हमें एरर दे दे। हमें एरर दे दे इसी टेक्स्ट बॉक्स पे सेट एरर। एरर एक सेट टेक्स्ट होता है, एक सेट एरर होता है। सेट एरर से वहाँ एरर आ जाएगा। सेट एरर करते हैं रॉन्ग, तो रन करके अब चेक करते हैं। नेम इंटर किया, जैसे लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो वो एरर दे रहा है, रॉन्ग नेम इंटर। ठीक है, अब अगर हम लिखते हैं इस पर तो इसने एरर नहीं दिया, इसका इफ कंडीशन ट्रू हो गई है, फॉल्स नहीं। फॉल्स होती तो एल्स पे जाता। जब नेम वाला इशू ठीक हो गया तो इस इफ के अंदर यहाँ पर एक और इफ हम लगाएंगे, पासवर्ड चेक करवाएंगे। इफ पासवर्ड डॉट इक्वल्स टू जो भी पासवर्ड आप मैच करवाना चाहते हो और एल्स लगा दो। अब पासवर्ड में एरर दे देंगे। अगर पासवर्ड मैच ना हो डॉट सेट एरर रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड हम डालना चाहते हैं फॉर एग्जांपल ABCD, तो ये अब हमें पासवर्ड पर भी एरर दे रही। सबसे पहले नेम चेक होगा और नेम पर ही एरर दे देगा। अगर नेम ठीक है तब पासवर्ड को चेक करेगा। पासवर्ड अभी हमने एंटर ही नहीं किया इसलिए हमें कह रहा है। हम कुछ भी एंटर कर देते हैं, एरर बरकरार रहेगा। पासवर्ड हमने ABCD रखा है। अब देखो अब ठीक हो गया, हमने पासवर्ड जब ABCD डाला। अब यहाँ जब दोनों चीज़ें ठीक हो गई तो आप यहाँ पर टॉस दे सकते हो कि लॉगिन सक्सेसफुल।
जब शाह हुसैन लिखा हुआ है, ABCD लिखा है, इसको हम लॉगिन करें, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉगिन फॉर्म बना लो कि अपना लॉगिन फॉर्म आपने जब बनाना हो, रेडियो बटन्स को आप यूज़ कर सकते हो। जब आपने साइन अप करवाना हो, डेटा सेव करवाना हो, तब रेडियो बटन्स यूज़ होते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आज की क्लास में? अच्छा, इसको हमने यूज़ नहीं किया, इसको भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, चेक करवा लेते हैं। एक टॉप पर हम लोग लेट्स सपोज ले लेते हैं बूलियन वैल्यू ले लेते हैं, या स्ट्रिंग ले लेते हैं एक, रेडियो चेक के नाम से ले लिया। शुरू में एम्प्टी होगा, अगर मेल पर क्लिक होगा तो रेडियो चेक में हम डाल देंगे मेल, जब मेल पर क्लिक होगा। जब फीमेल पर क्लिक हो तो इसमें हम डाल देते हैं फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पर जब पासवर्ड और हमारे पास यूज़र नेम मैच हो जाए तो अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसने रेडियो बटन चेक किया या नहीं। तो यहाँ एक और इफ कंडीशन लगा दो, रेडियो चेक जो हमने डाला है डॉट इक्वल्स टू, अगर वो हमारे पास जो है उसमें लिखा हुआ है एम्प्टी आता है, अगर वो एम्प्टी है तो हमें एरर दे दे। टोस्ट एक एरर में दे देते हैं कि प्लीज सेलेक्ट जेंडर। ठीक है, एल्स इफ रेडियो चेक डॉट इक्वल्स टू मेल, अगर मेल आता है तब हम कह देंगे लॉगिन सक्सेसफुल, और एल्स इफ रेडियो चेक्स डॉट इक्वल टू फीमेल, तब हम यहाँ कह देंगे रॉन्ग जेंडर सेलेक्टेड। यहाँ पर सबसे पहले नेम डाल देते हैं शाह हुसैन, पासवर्ड हम डाल देते हैं ABCD और जेंडर सेलेक्ट नहीं करते। तो अब हमें कह रहा है प्लीज सेलेक्ट जेंडर। अब हम रॉन्ग जेंडर सेलेक्ट करते हैं, हमें कहेगा रॉन्ग जेंडर सेलेक्ट करना है। अब ठीक जेंडर सेलेक्ट कर लो, लॉगिन करो तो लॉगिन सक्सेस। ठीक है, समझ पड़ गई इनको कैसे यूज करना है। इस रेडियो चेक वाले किस्से पे क्लियर हो गया हो जिसमें हमने मेल और फीमेल डाल दिया। सही है, कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? ठीक है।